Hello and welcome viewers. You are watching Pratishtha Public School official YouTube channel and I am your host Mukesh Parmar. Present with new topic how to make sentences using get. So today we will discuss on this kind of sentence how to make sentences using get and where do we use get and how do we identify कि here we have to use of get. हम यहाँ देखेंगे कि get के सेंटेंस कैसे बनाते हैं और हम ये भी चेक करेंगे कि कब हमें get का यूज़ करना है. एक सिंपल टर्म्स में, वैसे स्पोकन में इसकी रिक्वायर नहीं है पर फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस मैं बताता हूँ. गेट जो होता है कजेटिव वर्ब होती है. कजेटिव वर्ब का मतलब होता है जब हम अपना काम खुद ना करके किसी से करवाते हैं तब हम कजेटिव वर्ब की हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं. बस ये कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं आपके लिए जो कि कजेटिव फॉर्म में है, जहाँ पर आप खुद ना काम कर अपना काम किसी और से करवाते हैं. तो उसी तरह के सेंटेंस हैं जिनको हम आज बनाएंगे और उसमें हम गेट का यूज़ करेंगे. So let me start our topic with a discussion. Now first example. पहला एग्जाम्पल है, here is first example for you that आप आपके कपड़े कहाँ सिलवाते हो. तो सिलवाते हो मतलब आपका काम आप किसी और से करवा रहे हो, सिलवाने का सिलवाते हो. तो अब बनाना कैसे? सबसे पहले तो ये देखें कि हमने पहचान सेम टू सेम रहती है. पहचान जितनी भी पहचान छुपी होती है वो यहीं ता है ती है कहाँ आता है सिंपल प्रेजेंट में. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा. बस यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि काम हम ना कर कोई किसी और से करवा रहे हैं. तो हम यहाँ पर वर्ब की मेन फॉर्म के रूप में गेट का यूज करेंगे. आप आपके कपड़े कहाँ सिलवाते हो. तो हम देखें तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट का. क्वेश्चन बनाने के लिए WH फॉर्म में है तो WH कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले WH लेंगे और हेल्पिंग वर्ब लेंगे. तो वेयर डू कहाँ के लिए, वेयर डू और आप यू. या फिर क्वेश्चन बना लेते हैं हम इसको, वेयर को बाद में डू यू. डू यू. अब सिलवाते हो तो क्या लिखोगे, गेट. डू यू गेट. अब ध्यान से समझ लेना, इस गेट प्लस लास्ट में जो वर्ब है उस वर्ब के बीच में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है. क्लियर? कहने का मतलब ये जो सिलवाना वर्ब है, ये सिलवाना वर्ब लास्ट में आएगी मतलब हमें ऑब्जेक्ट पहले लिखना है. सो लेट अस स्टार्ट. डू यू गेट योर क्लॉथ, और सिलवाने को क्या बोलते हैं, स्टिच. उसकी हमें थर्ड फॉर्म लेना है, स्टिच. वेयर डू यू इस कहाँ, जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड है पहले ही इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं. कहाँ, किससे, कब, किससे. ठीक है, इनको हमें सबसे पहले ही रखना है और क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है. ये क्वेश्चन वर्ड है, इनको सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले. तो वेयर अब ता है ती है आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू. वेयर डू यू, क्योंकि यू के साथ हम डू का यूज करते हैं. वेयर डू यू गेट योर क्लॉथ स्टिच्ड. वेयर डू यू गेट योर क्लॉथ स्टिच्ड. क्लियर? वेयर डू यू कैसे बनाएंगे, वेयर डू यू. हमें पता है कि सेंटेंस पीछे से बनाना है लेकिन यहाँ पर हमें काम किसी और से करवा रहे हैं इसलिए हम इस वर्ब को पहले नहीं लिख सकते, हमें पहले कजेटिव वर्ब लेनी पड़ी. तो डू यू गेट योर क्लॉथ स्टिच्ड. वेयर डू यू गेट योर क्लॉथ स्टिच्ड. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, आप आपके बाल किससे कटवाते हो.
तो किससे के लिए किससे को बोलते हैं इंग्लिश में? बाय हुम। ओके, कोई इफ अ पर्सन वर्क फॉर यू देन, ओके, बाय हुम कटवाते हो वो डू, तो बाय हुम डू यू, बाय हुम डू यू, ओके, योर हेयर कटवाने को कट, बाय हुम डू यू, ओके, बाय हुम डू यू योर हेयर कट, बाय हुम डू यू, ओके, बाय हुम डू यू सॉरी गेट, बाय हुम डू यू गेट योर हेयर कट, बाय हुम डू यू गेट हेयर, ओके, योर हेयर कट। क्लियर? आपने आपकी स्कूटी कब सर्विस करवाई? ओके, तो अब देखो करवाई, आ ई ए मतलब सिंपल पास्ट, किसका यूज करेंगे? डिड का। ताहेती है तो डू का। क्लियर? कब? व्हेन डिड यू, ओके, व्हेन डिड यू गेट योर स्कूटी सर्विस, व्हेन डिड यू, ओके, व्हेन डिड यू गेट योर स्कूटी सर्विस, व्हेन डिड यू, ओके, गेट योर स्कूटी सर्विस। हम यहीं से बनाए, पर इसमें ये देखे, ध्यान रखें कि बस इस सर्विस में क्या शब्द छुपा है? गेट सर्विस, गेट वर्ड छुपा हुआ है, इसलिए हम उस गेट को पहले बाहर निकाल कर लाना है हमें। ओके, जस्ट टाइम ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इफ यू डू नॉट वर्क इन एनी केस एंड इफ यू गेट द वर्क डन बाय द अदर्स, ओके, देन यू विल यूज, ओके, एज ए मेन वर्ब गेट, मेन वर्ब के रूप में आप गेट को ही लेना है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, वही बनाना पीछे से ही, आप आपका खाना किससे बनवाते हो? बनवाते हो मीन्स डू। ओके, किससे? बाय हुम डू, ओके, बाय हुम डू यू, ओके, बाय हुम डू यू, बाकी हम पीछे से बनाना। गेट योर फूड, बाय हुम डू यू गेट योर फूड, ओके, और बनवाने, खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुक। बाय हुम डू यू गेट योर फूड कुक्ड, बाय हुम डू यू गेट, बाय हुम क्योंकि क्वेश्चन है, और तो क्वेश्चन बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? यही है, तो हम यही बना रहे हैं। डू यू, ओके, गेट, डू यू गेट योर फूड कुक्ड, ओके, बस ये किससे वर्ड है? ये भी क्वेश्चन है, तो उसको भी उठा के आगे ले जाएंगे, इसको छोड़ ही दो, ठीक है, इसको देखना ही नहीं है। नेक्स्ट, आप आपका घर किससे पेंट करवा, आपने आपका घर किससे पेंट करवाया? आ ई ए मीन्स डिड, सो डिड यू गेट योर हाउस, ओके, किससे, है ना, तो डिड यू, इसको छोड़ दो अभी, इस बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। डिड यू गेट योर हाउस पेंटेड बाय हुम, जितने भी क्वेश्चन शब्द हैं उनको लास्ट में ही बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या फिर हम पहले भी बोल सकते हैं, तो बाय हुम डिड यू गेट योर हाउस पेंटेड, बाय हुम डिड यू गेट योर हाउस पेंटेड। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपका घर अगली बार कब पेंट करवाओगे? कागीगे, दैट मीन्स विल और सेल्फ, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। देन विल यू, स्टार्ट इसी से होगा, विल यू, और जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, विल यू, ओके, विल यू गेट, ओके, योर हाउस पेंटेड नेक्स्ट टाइम, will you next get your house painted next time, और when। अब इस when को स्टार्टिंग में बोल दें, तो when will you get your house painted next time। क्लियर? अगर आपको यहां भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, इन्हें क्या कर लो? पॉइंट एड कर लो। पॉइंट एड का मतलब होता है हमें
क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन वर्ड पहले बोलना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे हमें ये बोलना है, फोर्थ पे हमें गेट बोलना है, फिफ्थ पे हमें ऑब्जेक्ट बोलना है, और उसके बाद हमें जो मेन वर्ब लास्ट में है उसको बोलना है और उसको थर्ड फॉर्म में बोलना है। क्लियर? इस तरह से भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आप आपकी नोटबुक किससे चेक करवाते हो? किससे? बाय whom करवाते हो? दैट मीन डू। बाय whom डू यू, बाय whom डू यू गेट योर नोटबुक चेक्ड? बाय whom किससे, डू यू गेट तुम करवाते हो, योर नोटबुक तुम्हारी नोटबुक चेक्ड चेक। बाय whom डू यू गेट तुम किससे करवाते हो, योर नोटबुक तुम्हारी नोटबुक चेक्ड चेक। क्लियर? क्या आप गेहूं भिजवाते हो? तो क्या अब ये इसमें WH है ही नहीं तो हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। क्या आ रहा, क्या स्टार्टिंग में आता है, इसका मतलब होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। डू यू गेट, डू यू गेट, ओके, वीट, डू यू गेट वीट ग्राइंडेड? भिजवाने को क्या बोलते हैं? ग्राइंड, तो ग्राइंडेड, ओके। डू यू गेट वीट ग्राइंडेड? डू यू, ओके, डू यू गेट द वीट, ओके, ग्राइंडेड? क्या आप गेहूं भिजवाते हो? क्लियर? नेक्स्ट, आपने आपका मोबाइल कब रिचार्ज करवाया? मीन्स डिड, ओके, तो कब, व्हेन, डिड, व्हेन। अब इन शब्द के लिए ये शब्द की इंग्लिश क्या होती है, इसके लिए मैंने एक वोकेबुलरी का प्लेलिस्ट में आपको वोकेबुलरी का सेशन मिल जाएगा, वहां जाकर आप सारी WH से रिलेटेड वोकेब को लर्न कर सकते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी, ओके। वो आपकी हेल्प के लिए, ओके, प्लेलिस्ट के अंदर आपको इंग्लिश के लिए 3 प्लेलिस्ट मिलेगी, वो इस नेम से मिलेगी। पहला हाउ टू यूज, पहले यूज मिलेंगे, मतलब कैसे सेंटेंस, कौन सा रूल्स कहाँ पर कैसे यूज होता है, ओके, वो मिलेगा। नेक्स्ट में आपको वोकेब मिलेगी जहां पर आप वोकेबुलरी सीख सकते हैं, और नेक्स्ट यूज ऑफ सेंटेंस प्रैक्टिस सेशन। क्लियर? तो इस तरह से आप इंग्लिश स्टेप बाय सीखें, इंग्लिश आपके लिए बहुत इजी होगी, इंग्लिश इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट, यस, डिड यू, ओके, इसको अभी थोड़ा सा हटा दें। डिड यू गेट योर मोबाइल रिचार्ज और योर चार्ज, ओके। व्हेन है तो व्हेन को हम लास्ट में बोले। व्हेन डिड यू गेट योर मोबाइल रिचार्ज? व्हेन डिड यू गेट योर मोबाइल रिचार्ज? आपने आपका इलाज किससे करवाया? वही बाय whom, ओके। तो बाय whom डिड यू, क्योंकि A मीन्स डिड हमें, ओके। अब ये पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर के वीडियोस बना रखे हैं, उनको आप देखें और आपको पता चलेगा कि कहाँ किस सेंटेंस की कौन सी पहचान होती है। तो हर सेंटेंस के लिए यहाँ पर पहचान होती है लास्ट में, उसके थ्रू हम बनाते हैं। तो बाय whom डिड यू गेट योर ट्रीटमेंट, ओके, और करवाना, डू की थर्ड फॉर्म डन। बाय whom डिड यू गेट योर ट्रीटमेंट डन? By whom did you get your treatment done? ओके, सो ये जो सेंटेंस है, पहले इन सेंटेंस को बनाइए, फिर उसके बाद, ओके, प्रैक्टिस के तौर पर इसका आंसर गेट का यूज करके देने की कोशिश करें, ओके। प्लीज ट्राई टू मेक सेंटेंस यूजिंग गेट, ओके, एंड ट्राई टू मेक द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर इंग्लिश में आप खुद ही बनाएं, ओके। अज्यूम दैट आई एम आस्किंग क्वेश्चंस टू यू, ओके, ये मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, एंड यू हैव टू मेक रिप्लाई, और आपको रिप्लाई करना है बाय यूजिंग गेट, ओके। मैंने क्वेश्चन किया आपसे, सपोज कीजिए, ओके, आई एम मेकिंग क्वेश्चन फॉर यू, वेयर डू यू गेट योर क्लॉथ स्टिच्ड? तो आप आंसर कैसे दोगे? हाउ विल यू मेक आंसर, कैसे दोगे? सो
अगर क्वेश्चन मैंने किया है तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसके बाद आप सारे पहले सेंटेंस बनाइए, फिर उसके बाद इनके आंसर्स खुद से बनाइए। ओके, सो सिलवाते हो, तो मैं सिलवाता हूँ, आई गेट माई क्लॉथ। ओके, आई गेट माई क्लॉथ स्टिच्ड, मैं अपने कपड़े ओके सिलवाता हूँ। आई गेट माई क्लॉथ स्टिच्ड, किससे? टेलर से, टू द टेलर। क्लियर? तो इस तरह से हम इनके आंसर्स दे सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है तो सिंपल प्रेजेंट में ही आंसर बनाइए, बस आपको किसका यूज करना है? गेट का। ओके, सो मैं ओके, नाउ दिस टॉपिक हैज बीन डन by watching this video. Okay, practice a number of times so that you be so casual, okay, and so usual for this word get. Now okay, now I will meet again with a new topic. Till then, thank you.